सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संत तिरुवल्लुवर। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं संत तिरुवल्लुवर के बारे में विस्तार पूर्वक। पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 16 संत तिरुवल्लुवर। प्रस्तुत पाठ में दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर के विषय में बताया गया है। वे अपने ग्रंथ तिरुक्कुरल के लिए प्रसिद्ध है। इंद्रियों पर विजय कर लेने वाले तिरुवल्लुवर को संत कवियों में विशेष स्थान प्राप्त है। तो यहाँ पर हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो संत तिरुवल्लुवर के बारे में है, जो कि दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत कवि हुए हैं और उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी है जिसका नाम है तिरुक्कुरल। ये इनका प्रसिद्ध बहुत ग्रंथ हुआ है और इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। जो संत तिरुवल्लुवर है उनके बारे में अब जानते हैं पाठ को पढ़कर। उत्तर भारत के महान संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर में अद्भुत समानता पाई जाती है। दोनों का पालन पोषण निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और यत्न के साथ किया। व्यवसाय से दोनों ही जुलाए थे। तो यहाँ पर दो कवियों की तुलना की गई है, दोनों को बिल्कुल समान बताया गया है। एक थे हमारे उत्तर भारत के संत कबीर और दूसरे दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर। दोनों बिल्कुल मतलब विचित्र समानता थी, दोनों में एक जैसे थे। दोनों का पालन पोषण किसने किया? निसंतान दंपतियों ने, यानी कि जिनके संतान नहीं थी ऐसे पति पत्नियों ने दोनों का ही पालन पोषण किया था, बहुत प्यार के साथ पाला था। और दोनों ही का जो काम करते थे वो जुलाहे का काम करते थे। जुलाहे यानी कि कपड़ा बुनने का काम करते थे संत कबीर भी और संत तिरुवल्लुवर भी। तिरुवल्लुवर का प्रमाणित जीवन परिचय नहीं मिलता। अनुमानतः उनका काल ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी रहा है। अगर हम इनके जन्म शताब्दी के बारे में मतलब इनका जन्म की तारीख क्या है, कौन से सन में हुए थे, अगर इसके बारे में चर्चा करें तो इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन ऐसा अनुमान है कि ये जब ईसा का जन्म हुआ था उसके प्रथम या द्वितीय शताब्दी में रहा होगा इनका जन्म भी। दंत कथाओं के अनुसार वे मयलापुर गांव के एक जुलाहे थे। जो हमारी जो दंत कथाएं चलती हैं, यानी कि जो हम एक दूसरे से कहानियां सुनते हैं, उसके अनुसार ये मयलापुर के एक जुलाहे थे, कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। जन श्रुति के अनुसार तिरुवल्लुवर के पिता का नाम भगवान और माता का नाम आदि था। मतलब ये भी कहीं सुनी बातें ही हैं कि इनके पिता का नाम भगवान था और माता का नाम आदि था। तिरुवल्लुवर को उन्होंने जन्म देते ही छोड़ दिया था, मतलब उनका जन्म हुआ और इन्होंने तिरुवल्लुवर को त्याग दिया। वल्लुव जुलाहा जाति की एक स्त्री ने इन्हें देखा, वह नवजात शिशु को अपने घर ले आई। तो वहीं पर वल्लुव जाति यानी कि जुलाहा जाति होती है दक्षिण भारत में, उसकी जाति की एक महिला इनको देख लेती है, अपने घर ले आती है और नवजात शिशु यानी कि मतलब अभी अभी जन्मे बच्चों को अपने घर ले आती है। उसका पति भी बालक को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों ने मिलकर बड़े लाड प्यार से उसे पाला पोसा। तो पति भी खुश हो जाते हैं बच्चे को देखकर, क्योंकि उनकी अपनी संतान तो थी नहीं। बहुत प्यार के साथ इनका पालन पोषण करते हैं दोनों मिलकर। तिरुवल्लुवर जब समझदार हुए तो उन्हें अपने जन्म की कहानी ज्ञात हुई। इससे उनके मन में वैराग्य जाग गया। वे अपने धर्म माता पिता से अनुमति लेकर तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। जब तिरुवल थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। तो उनके मन में वैराग हो गया। वैराग यानी कि सारे संसारिक मोह माया के वो बंधनों से छूटना चाहते थे, इसलिए अपने माता पिता से आज्ञा लेते हैं, जंगल में चले जाते तपस्या करने के लिए। वहां उन्होंने कठिन तप किया और तंत्र मंत्र की अनेक सिद्धियां प्राप्त की। वहां पर बहुत कठिन तपस्या करते हैं ये जंगलों में जाकर और तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, तंत्र मंत्र को जान लेते हैं। किंतु थोड़े ही दिनों में उनका मन उचट गया। उन्हें लगा कि यदि दीन दुखियों की सेवा करनी है तो संसार के लोगों के बीच जाकर रहना चाहिए। लेकिन थोड़े दिन ही ये जंगल में रह पाते, इनका मन वहां नहीं लगता, उचट जाता है वहां से, क्योंकि इन्हें तो दीन दुखियों की सेवा करनी थी और वो जंगल में तो होती ही नहीं, उसके लिए संसार के लोगों के बीच में आकर रहना पड़ता है। ये वापस आ गए। इसी भावना से प्रेरित होकर विवाह उपरांत अपनी पत्नी वासुकी के साथ मैलापुर गांव में आकर रहने लगे। तो अपनी पत्नी फिर इनकी शादी हुई अपनी पत्नी के साथ ही, पत्नी का नाम था वासुकी, उसके साथ ही मैलापुर गांव में रहने लगे। वासुकी अपने पति की तन मन से सेवा करती थी और पति की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन करती थी। तो इनकी पत्नी बहुत धर्मपरायण थी, पतिव्रता स्त्री थी, तन मन से अपने पति की सेवा करती थी, उनकी हर आज्ञा को मानती थी जैसे भगवान की आज्ञा हो।
बहुत अच्छे से खुशी के साथ उसका पालन करती थी। अपनी आजीविका के लिए उन्होंने अपना पैतृक व्यवसाय बुनाई ही अपनाया था। तो अपना भाई अब शादी हुई है, पत्नी है, तो घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो ये वही कार्य करते थे जो उनके पिता करते, बुनाई का कार्य करते थे। एक दिन वे मैलापुर के बाजार में कपड़ा बेच रहे थे। शांत, नर्म, तेज से भरपूर मुख और साधु की वेशभूषा, उन्हें देखकर एक सेठ का अभिमानी पुत्र बोला, व्यापारी का धंधा और साधु का वेश दोनों ही ढोंग है। उसके मित्र ने कहा, इनके संबंध में ऐसा सोचना गलत है। इन्होंने इंद्रियों को जीता है। आश्चर्य है कि तुम इन्हें नहीं जानते। तो एक बार क्या होते हैं, ये बाजार में कपड़ा बेचने के लिए जाते, बहुत शांति के साथ, बहुत नर्मता के साथ, और उनके चेहरा तेज से भरा हुआ था। साधु की वेशभूषा पहना करते थे, मतलब साधु वाले कपड़ों में रहा करते थे। एक अभिमान से भरा हुआ घमंडी सेठ का पुत्र इन्हें देखता है और कहता है कि जो ये व्यापारी का जो ये धंधा काम जो कर रहे हैं और जो इन्होंने साधु का वेश रचा हुआ है, दोनों ही पाखंड है, दिखावा है। तो उनका मित्र उन्हें समझाता, उस युवक को समझाते कि नहीं, ऐसा गलत है, इन्होंने तो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी है, तुम इनको नहीं जानते, हैरानी की बात है। अभिमानी युवक बोला, इंद्रियों को जीतना साधारण काम नहीं है। यह कहकर वह घमंडी युवक तिरुवल्लुवर के पास पहुंच गया। उसने उनसे कहा, एक अच्छी सी साड़ी दिखाइए। तिरुवल्लुवर ने एक साड़ी निकाली और नम्रता पूर्वक बोले। तो वो कहना, अभी घमंडी युवक कहता है कि इंद्रियों को जीतना कोई आसान काम नहीं है। वह तिरुवल्लुवर के पास चला जाता है कि साड़ी दिखाओ। वो साड़ी दिखाते हैं, बहुत ही प्यार के साथ बोलते हैं, यह देखिए, यह बहुत अच्छी है। घमंडी युवक ने कहा, इसका मूल्य क्या है? बहुत प्यार से कहते, देखिए साड़ी बहुत अच्छी है। पूछता है, पैसे कितने की है भाई, कितने रुपए की है? तिरुवल्लुवर ने कहा, 4 रुपए। घमंडी युवक ने साड़ी को फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए और बोला, मुझे आधी ही चाहिए, इसका मूल्य क्या है? तो तिरुवल्लुवर कहते थे कि भाई 4 रुपए की साड़ी है। वो अभिमानी युवक उस साड़ी को फाड़ देता है, 2 टुकड़े कर देता है, कहता है मुझे आधी चाहिए, अब बताओ कितनी है? तिरुवल्लुवर ने शांत भाव से कहा, 2 रुपए। अभिमानी युवक ने आधी साड़ी के भी 2 टुकड़े कर दिए और बोला, अब इसका मूल्य क्या होगा? तिरुवल्लुवर ने कहा, 1 रुपया। अब पूरी साड़ी के, मतलब जो आधी साड़ी थी उसके भी 2 टुकड़े कर देता है, कहते हैं अब बताओ इसका मूल्य कितना है? तो कह देते भाई 1 रुपया है। अभिमानी युवक ने बची हुई साड़ी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह मेरे किसी काम की नहीं, इसे रख लो। तो जितनी भी साड़ी बची थी उसके भी बहुत छोटे छोटे से टुकड़े कर देता है, कह देता है अब मेरे किसी काम की नहीं है, तुम ही रख लो। तिरुवल्लुवर ने बिना कुछ कहे उसे रख लिया। तिरुवल्लुवर के शांत स्वभाव को देखकर उस अभिमानी युवक ने शर्म से सिर झुका लिया। तिरुवल्लुवर उस साड़ी को रख लेते बिना कुछ कहे, बहुत ही नम्रता के साथ, गुस्सा नहीं करते उसके ऊपर। तो उनका शांत स्वभाव देखकर वो युवक बहुत लज्जित होता है, उसे शर्म आती है। तिरुवल्लुवर के जीवन की अनेक घटनाएं चर्चित है। एक बार एक सन्यासी उनके घर आया। वह ग्रस्त जीवन को व्यर्थ मानता था और स्त्रियों को सभी बुराइयों की जड़। तो एक बार क्या होता है, मतलब बहुत सारी और भी घटनाएं इनके जीवन की जो प्रसिद्ध है। एक साधु एक बार इनके घर आता है, सन्यासी है, वो गृहस्थ जीवन को बेकार मानता है और महिलाओं को तो कहता है कि बुराइयों की जड़ है, मतलब बुराइयां इनसे ही उत्पन्न होती है। उसने तिरुवल्लुवर और वासुकी के सुखी ग्रस्त जीवन और उनकी ईश्वर भक्ति को देखकर पूछा, महात्मन आपकी दृष्टि में गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है या सन्यासी का जीवन? तिरुवल्लुवर ने कहा, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कर स्वयं अनुभव कर लीजिए। तो वो देखता है कि भाई ये दोनों पति पत्नी कितने आराम से प्यार के साथ रहते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं। तो पूछता है कि आपकी दृष्टि से बताइए मुझे कि कौन सा जीवन श्रेष्ठ है, सन्यासी का जीवन या गृहस्थ जीवन? तो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार कीजिए, यानी कि हमारी मेहमान नवाजी को स्वीकार कीजिए और खुद अनुभव कीजिए भाई क्या सही है। तिरुवल्लुवर अपने अतिथि के साथ भोजन करने बैठे। वासुकी भोजन परोसकर कुएं से पानी भरने लगी। भोजन बिल्कुल ठंडा था। अचानक तिरुवल्लुवर चिल्लाए, ओह भोजन कितना गर्म है, खाया भी नहीं जाता। वासुकी जल्दी पंखा लेकर आओ। तो तिरुवल्लुवर अपने अतिथियों के साथ भोजन करने बैठ जाते हैं। वासुकी कुएं से पानी लेने चली जाती है। एकदम ठंडा भोजन था, लेकिन तिरुवल्लुवर चिल्लाने लगते हैं कितना गर्म है भोजन, खाया नहीं जाता। वासुकी जल्दी पंखा लेकर आओ। वासुकी पानी से भरा घड़ा कुएं के बीच में छोड़कर पंखा लेकर पति के पास दौड़ी आई। जो ही वासुकी ने पंखा जलना प्रारंभ किया, भोजन से भाप निकलने लगी और घड़ा कुएं में जहां का तहां अटका रहा। तो जैसे ही पंखा जलने लगती है, वासुकी पानी का घड़ा छोड़ देती है कुएं के अंदर ही और आ जाती है। अपने पति की बात सुनकर पंखा करने लगती है, तो भोजन से अचानक से भाप निकलने लगती है और जो घड़ा था वो कुएं में वहीं अटका रहता है, डूबता नहीं है। यह
देखकर सन्यासी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, वह प्रसन्न होकर बोला। तो ये देखकर हैरानी होने लगती है सन्यासी को और वह खुश भी हो जाता है। बोलता है, यदि वासुकी जैसी पतिव्रता और आज्ञाकारिणी पत्नी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। वो कहते हैं कि अगर ऐसी पत्नी मिल जाए जो पतिव्रता हो, या प्रतिव्रता लिखा है, प्रति नहीं, कहां पर पति आएगा, ये रह नहीं आएगा, पतिव्रता हो और आज्ञा मानने वाली हो तो गृहस्थ जीवन ही सबसे अच्छा है। इससे ईश्वर भक्ति में बाधा नहीं बल्कि सहायता मिलेगी। इससे भगवान का हम जब भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो बाधा तो नहीं होगी, हाँ सहायता जरूर मिलेगी। भोजन के पश्चात सन्यासी ने तिरुवल्लुवर और वासुकी के चरण छुए और चला गया। तो भोजन करने के बाद वह सन्यासी तिरुवल्लुवर के पैर छूता है, उनकी पत्नी के पैर छूता है और चला जाता है वहां से। तिरुवल्लुवर ने कुल 1330 कुरल रचे, जिन्हें तिरुकुरल कहा जाता है। तो इन्होंने कुल 1330 कुरल लिखे हैं, जिनको तिरुकुरल कहा जाता है। इन खंडों में सर्वप्रथम ईश वंदना, वर्षा का महत्व, सन्यासी का महत्व और धर्म शक्ति का वर्णन है। तो इन्होंने जितने कुरल की रचना की है उनमें सबसे पहले भगवान की वंदना की गई है, वर्षा का महत्व बताया गया, सन्यासी का महत्व बताया गया, धर्म शक्ति के बारे में बताया गया है। इनमें शासन, राजा के गुण और कर्म, शिक्षा, अशिक्षा, शक्ति, समय और स्थान का बोध, सुशासन, विवेक, गुप्तचर, मंत्री, किला, सेना, मंत्री आदि विषयों का भी वर्णन है। तो ये सारे कुरल इन्होंने इस प्रकार से लिखे हैं। इन सारी चीजों का वर्णन है इनके तिरुकुरल में। तो अब ये संकलित है पाठ। और शिक्षा क्या देते हैं, गृहस्थ जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है, कि हम गृहस्थी में रहकर अगर भगवान की भक्ति करते हैं बहुत प्रेम के साथ तो ये सबसे बढ़िया जीवन होता है। उद्देश्य संतों का सम्मान करने की प्रेरणा देना। तो ये पाठ हमें सिखाता है कि हमेशा हमें संतों का सम्मान करना चाहिए। अब हम करते हैं पाठ के शब्दार्थ। निसंतान, संतान रहित यानी कि जिसके बच्चा नहीं होता। दंपति, पति पत्नी। प्रामाणिक, जिसका प्रमाण मिलता हो। नवजात शिशु, जिस बच्चे का जन्म अभी अभी हुआ हो। वैराग्य, ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ। विवाह उपरांत, विवाह के बाद। पैतृक पिता से संबंधित। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। कर लेते हैं अभ्यास कार्य, क्या सीखा में से। पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। कबीर और तिरुवल्लुवर का पालन पोषण किया था निसंतान दंपतियों ने, साधुओं ने, पड़ोसी ने, माता पिता ने। तो दोनों का ही किया था, निसंतान दंपतियों ने। कबीर और तिरुवल्लुवर दोनों व्यवसाय से थे। नाई, किसान, जुलाहे, धोबी। तो जुलाहे थे दोनों ही। तिरुवल्लुवर अपने धर्म माता पिता से अनुमति लेकर विदेश चले गए, व्यापार करने लगे, तपस्या करने लगे, भीख मांगने लगे। तो तपस्या करने लगे। विवाह के बाद तिरुवल्लुवर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे मैलापुर गांव में, अपने मामा के घर, अपनी मौसी के घर, बुआ के घर। तो मैलापुर गांव में रहने लगे थे ये। तिरुवल्लुवर ने साड़ी का मूल्य बताया, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 8 रुपए। तो 4 रुपए बताया था। तिरुवल्लुवर के घर आया सन्यासी स्त्रियों को मानता था देवी, माता, चुड़ैल, सभी बुराइयों की जड़। तो सभी बुराइयों की जड़ मानता था। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। अभिमानी युवक ने आधी साड़ी के भी क्या कर दिए, टुकड़े के भी 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कर स्वयं अनुभव कर लीजिए। रिक्त स्थान को जीतना साधारण काम नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंद्रियों को जीतना साधारण काम नहीं है। दंत कथाओं के अनुसार तिरुवल्लुवर मैलापुर गांव के एक जुलाहे थे। दोनों ने मिलकर लाड प्यार से उसे पाला पोसा। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। नेक्स्ट सुमेल कीजिए। तो चलिए करते हैं। 2 कॉलम में आ और बा मिलान करना है। तो यहाँ पर आएगा वल्लुव। वल्लुव किसको कहते हैं, जुलाहा को कहते हैं। वासुकी एक पतिव्रता स्त्री थी। कबीर उत्तर भारत के संत। तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के संत कवि। और तिरुकुरल क्या है, तमिल भाषा का वेद। ठीक है, ये हो गया। अब आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे और कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। इसके बाद एक, किसने कहा व्यापारी का धंधा और साधु का वेश दोनों ही ढोंग है। तो ये कहा था सेठ के पुत्र ने।
यह देखिए ये बहुत अच्छी है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था तिरुवल्लुवर ने। महात्मा नाम की दृष्टि से ग्रस्त जीवन श्रेष्ठ है या सन्यासी का जीवन? तो ये किसने कहा? ये कहा सन्यासी ने। इनके संबंध में ऐसा सोचना गलत है। तो ये सेठ के पुत्र के मित्र ने कहा था, सेठ के पुत्र के मित्र ने कहा। एक अच्छी सी साड़ी दिखाइए, तो ये किसने कहा? ये भी सेठ के पुत्र ने कहा, सेठ के पुत्र ने। वासुकी जल्दी पंखा लेकर आओ, ये किसने कहा था? तिरुवल्लुवर ने, तिरुवल्लुवर ने। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से दक्षिण भारत के संत कवि के बारे में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।